जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम इमामुद्दीन है। स्वागत है इमामुद्दीन एजुकेशन पॉइंट पे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का बहुपद चैप्टर का प्रश्नावली 2.3 कराएंगे बहुत ही शानदार तरीके से। बच्चों, पिछले क्लास में मैं आपको प्रश्नावली 2.2 कराया था। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रश्नावली 2.3 का। ठीक है, इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको हम एकदम विस्तार से शानदार तरीके से आपको पढ़ाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करा करके, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कोई भी एग्जाम में आए, या बोर्ड एग्जाम हो या कोई कंपटीशन एग्जाम में हो, आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज भी बताएंगे कि आखिर इसका यूज कहाँ कहाँ आता है, और इस क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम में, उस सब पे हम लोग एक डिस्कस करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का, इस प्रकार का जो क्वेश्चन होते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन आपको लगाने से आपका कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और दूसरा बात, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ आप अच्छे मार्क्स को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं उसको हम लोग को समझना है। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है उसको समझते हैं, उसके बाद इसको क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, ठीक है, निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है, तो हमें जो बचपन में पढ़ा था विभाजन एल्गोरिथम, उसी का प्रयोग करके हमें px को gx से भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे दो बहुपद है, एक px नाम का बहुपद है, एक gx नाम का बहुपद है। तो gx नाम का जो बहुपद है उससे हमें px में भाग देख करके हमें भागफल और शेषफल हमें निकालना है। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार का क्वेश्चन तो आप क्लास 9th में पढ़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग सीखेंगे पूरा विस्तार से, क्योंकि हो सकते हैं कि कुछ बच्चे पढ़े होंगे और कुछ बच्चे न पढ़े होंगे। यहाँ पे सबके लिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए, तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा कि हमें gx से भाग देना है px में। क्लियर है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि gx का वैल्यू क्या था, एक मिनट देख ले जरा। gx का बहुपद जो था x स्क्वायर माइनस 2 था। क्या था? तो x स्क्वायर माइनस 2 था। इसी से हमको भाग देना है किस में? तो देखिए, हमें देना है x से पावर 2। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, यहाँ पे x से पावर 2 नहीं, x से पावर 3 है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। x से पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, चलिए लिखिएगा यहाँ पे x से पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, यहाँ देख ले, प्लस 5x माइनस 3, प्लस 5x माइनस 3। क्या यही क्वेश्चन है? क्वेश्चन सही रहना चाहिए, तब जाके आपका आंसर सही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका अलजेब्रा का भाग है। ठीक है, अलजेब्रा का भाग है, और इसमें प्लस माइनस का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपको। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ बात ध्यान में रखना होता है। वो बात क्या होता है कि यहाँ पे जो बहुपद है इसका जो पहला पद है, और यहाँ पे जो बहुपद है इसका पहला पद है, उसको आपको देखना होता है, और बाकी सबसे आपको जरा मतलब नहीं होता है। मेन जो मतलब होता है आपको पहला पद इसका और पहला पद इसका। अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो पहला पद है इसमें क्या चीज से गुना करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब थोड़ा सा माइंड लगाइएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे अगर एक से अगर गुना करते हैं तो ये आ जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे एक से भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, जब x में एक स्क्वायर से गुना करेंगे तो x से पावर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर जो x है इसमें भी गुना करना पड़ेगा, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा। अब आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि साइन चेंज करते हैं, यानी कि यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि हमेशा घटते क्रम में लिखना है। किसके? तो चर के घात के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस 5x और प्लस 2x, तो प्लस 7x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 3 हो जाएगा। बताइए, इतना बात आपको समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? अब आपको देखना ये है कि यहाँ तक का काम हो गया आपको, तो अब आपको यहाँ का पद और यहाँ का पद को देखना होता है। ठीक है, तो ये दो पद को आपको फिर से देखना पड़ेगा, ये वाली पद। तो देखिए, इसमें
किससे गुना करिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि -3 से अगर गुना करेंगे तो वहाँ पर -3x² आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा दीजिए कि -3 से गुना कर दीजिए भाई। क्लियर है? तो देखिए करिएगा तो क्या हो जाएगा, -3x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे फिर से प्लस हो माइनस हो जाएगा, नहीं प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपको चर के घात के अकॉर्डिंग घटते क्रम में लिखना है, तो 7x ये हो जाएगा, और माइनस का 3 और माइनस का 6, यानी कि माइनस का क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखने का चीज़ ये है कि जब आप इसको देखिएगा तो यहाँ का जो घात है आपका कितना है, तो x का घात 2 है, और यहाँ पे x का घात आपका कुछ नहीं तो 1 है। तो इससे छोटा आ गया, तो इसके बाद इसमें डिवाइड नहीं लगेगा, तो यहाँ पे जो आपको इस साइड आ गया है यही क्या हो जाएगा आपका भागफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागफल हो जाएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो नीचे बचा है तो ये क्या होता है आपका शेषफल होता है। क्या होता है, तो शेषफल होता है। इस चीज को लिख लीजिएगा। इसी चीज को नीचे आप क्रमशः करके लिख सकते हैं, क्रमशः कि भागफल इक्वल टू कहाँ कितना आया है यहाँ पे, तो x - 3 आया है, और शेषफल कितना आया है बच्चों, तो यहाँ पे 7x - 9 आया है। ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए बात समझ आया कि नहीं आया? समझ आया तो इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो 2 नंबर है वो क्या है, कहता है कि px का जो है वो ये है। ठीक है, px का जो बहुपद है ये है, और gx का बहुपद ये है। तो gx से हमें इसमें भाग लगाना है, और ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो बहुपद होना चाहिए वो घटते क्रम में होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे x से पावर 2 है तो इसके बाद x से पावर 1 होना चाहिए। अगर इधर उधर रहेगा तो उसको हम लोग सही भी कर लेंगे। ठीक है, तो x² - x + 1 हम लोग का अगला है। ठीक है, देखिए x² - x + 1 यही था। इसी से हमें डिवाइड लगाना है, किसमें, इसी से हमें डिवाइड लगाना है इसमें। तो x का पावर 4 - 3x²। ठीक है, x के पावर 4 - 3x² है। उसके बाद क्या है जरा, तो +4x + 5 +4x + 5 है। क्या क्वेश्चन मेरा सही है? क्वेश्चन सही है तो आंसर भी सही आएंगे। ठीक है, तो अगला यही क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ का पहला पद और यहाँ का पहला पद, यानी कि इसमें कौन सी पद से गुना करेंगे कि ये पहला पद आ जाएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर x² है, तो x² से गुना करिएगा तो x से पावर 4 आ जाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग x से पावर 2 से ही x² से ही हम लोग क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए तो x के पावर 4 मिलेगा, और -1 के पावर 3 मिलेगा, उसके बाद प्लस में x² मिलेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे फिर से घटते क्रम में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्क्वायर है नहीं, यहाँ पे जो x से पावर 3 आया इसको लिखना पड़ेगा, तो x से पावर 3। और देखिए माइनस का 3x² और -x² क्या बचेगा, तो माइनस का 4x² हो जाएगा, और यहाँ पर 4x प्लस में 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कौन सी पद से यहाँ पे गुना करेंगे कि x से पावर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो x से गुना करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में पहले x लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे x से पावर 3 और क्या हो जाएगा -x² हो जाएगा, उसके बाद प्लस में x हो जाएगा। फिर से हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज हो गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बचेगा, तो देखिए यहाँ पे क्या है 4 और तो क्या हो जाएगा 3x², जब माइनस का 4x² और प्लस का x², तो माइनस का 3x²।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो प्लस का 3x और प्लस में 5। ये बात समझ आया कि नहीं आया। इसके बाद हम लोग क्या चीज़ से गुना करेंगे कि यहाँ पे 3x² आ जाएगा, तो आपको समझ आएगा कि -3 से गुना कर दीजिए। तो पहले यहाँ पे -3 लिखेंगे, उसके बाद गुना करेंगे तो माइनस का 3x², उसके बाद प्लस 3x, उसके बाद -3, साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और 5 3 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल कौन होगा और शेषफल कौन होगा, ये आपका जो भागफल क्लियर है, और ये आपका शेषफल क्लियर है कि नहीं। इसी को हम लोग अतः करके लिख लीजिएगा, तो आप लिख लीजिएगा और इसे नोट करें। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि px में आपको gx से px में भाग देना है, तो gx क्या है 2 - x² है। तो मैं आपको बताया था कि चर को हमेशा घटते क्रम में लिखना है। ठीक है, तो पहले -x² हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिखिए इसको, माइनस का x² प्लस में 2, और भाग किस में देना है वो भी देख लीजिए, x के पावर 4 - 5x, x के पावर 4 - 5x, और उसके बाद क्या है +6, यही है, देख लीजिए। क्लियर है, चलिए अब हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। हमें आपको पहले बताया है कि हमें यहाँ का पहला पद और यहाँ का पहला पद को ही देखना है। तो इसमें अगर हम कहेंगे कि -x² से गुना करिएगा, तो माइनस और माइनस प्लस होके यहाँ पे x की पावर 4 आ जाएगा, यानी कि -x² से भाग लगा दीजिए। ठीक है, क्या हो जाएगा -x के पावर 4 और क्या हो जाएगा -2x², ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2x² और माइनस का 5x और प्लस में 6 होगा। चलिए इतना हो जाएगा, इसके बाद देखते हैं क्या होगा। आगे मुझे फिर से भाग लगाना पड़ेगा, तो इसमें क्या चीज़ से भाग लगाएंगे कि ये आ जाएगा, तो माइनस अगर हम 2 से भाग लगाएंगे तो ये पहला पद आ जाएगा, तो -2 यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा और माइनस का 4 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे, माइनस और प्लस होगा, ये कैंसिल होगा, और यहाँ पर बचेगा -5x और यहाँ पर बचेगा प्लस का 10। क्लियर है कि नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका शेषफल जो है, यहाँ पे जो घात है 2 है और यहाँ पर घात 1 है, तो यहीं पर क्या हो जाएगा आपका कि ये भागफल और ये आपका शेषफल, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से मैं आपको पूरे 3 क्वेश्चन को करा दिया हूँ, जो कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन को भी मैं करा दूंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो को अपने क्या करना है, अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है, ताकि मैं सारी बात को अच्छी तरह से आप सबको पढ़ा सकूं और टाइम टू टाइम वीडियो जाए तो उसको आप देख सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।